जैसा मैंने आपको बताया कि उत्तरी अमेरिका के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया। आपके अटलांटिक अपवाह तंत्र, इसमें है अटलांटिक अपवाह तंत्र, और दूसरा प्रशांत महासागरीय। इसमें प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र में आप देखो यूक्रेन, फ्रेज़र, कोलंबिया, सैक्रामेंटो, सैन जुआन, कोलोराडो नदी शामिल की जाती है। अटलांटिक नदी प्रणाली में ओटावा, सैन्यूगन, हडसन, रेड और मिसिसिपी नदियों को शामिल किया जाता है। अगर इसे उत्तरी अमेरिका के आपके मानचित्र में देखा जाए तो ये वाला आपको जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये है प्रशांत महासागर। तो यहाँ की जितनी भी नदियाँ हैं वो प्रशांत महासागर में गिरती हैं, तो ये इसको की प्रशांत महासागरीय नदी प्रणाली में शामिल किया जाता है। ये वाला जितना भी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जो कि आपके अटलांटिक महासागर में जाता है, तो इसको बी नाम दिया गया है और इसको अटलांटिक प्रवाह प्रणाली में शामिल किया जाता है। इसका ढाल इधर और ये इसका ढाल इधर की तरफ। तो इस तरह से आपके ये उत्तरी अमेरिका के अपवाह तंत्र को इस प्रकार से बांटा गया है। अब इसके अंदर जो अपवाह तंत्र के अंदर सबसे पहले आपके आता है वो है अटलांटिक महासागरीय अपवाह तंत्र। इस जल अपवाह क्षेत्र में सेंट लॉरेंस और मिसिसिपी नदियां ही प्रमुख हैं जो कि विशाल प्रदेश में होकर के बहती हैं। सेंट लॉरेंस जो नदी है उस सेंट लॉरेंस नदी के अंदर आप देखो तो ये महान झील क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। इस महान झील क्षेत्र को जोड़ते हुए आपकी एक नदी प्रवाहित हो रही है जिसको कि सेंट लॉरेंस, यहाँ पर आप देखोगे ये रहा आपके, ये है सेंट लॉरेंस नदी जो कि महान झीलों से निकलते हुए आपके अटलांटिक महासागर में जाकर के शामिल हो जाती हैं। तो इसके बाद में आपके मिसिसिपी नदी प्रमुख नदी क्रम में इसको शामिल किया गया है। जो मिसिसिपी नदी है ये यहाँ पे आपकी मिसिसिपी नदी है। ये मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। मिसौरी नदी को सम्मिलित करने पर इसकी जो कुल लंबाई है इस मिसिसिपी नदी, इसको मिसिसिपी मिसौरी के नाम से भी इस तरह से पुकारा जाता है। इसमें मिसिसिपी और उसकी सहायक नदी मिसौरी को शामिल किया जाता है। तो दोनों को शामिल करके इसकी जो ये आपके यहाँ पे मिसौरी नदी है तो ये इसको शामिल करके इसकी कुल लंबाई 6111 किलोमीटर है। मिसिसिपी नदी यहाँ पर आपके दक्षिणी मोंटाना जो प्रांत है वहाँ का स्टेट है, वहाँ से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हुई यहाँ पर आपके मैक्सिको की खाड़ी है उसमें जाकर के ये सम्मिलित हो जाती है। यहाँ पे न्यू ऑरलियंस जो आपके ये दिखाई दे रहा है, न्यू ऑरलियंस, वहाँ पर जाकर के ये अटलांटिक महासागर में शामिल हो जाती हैं। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो मिसौरी, आर्कांसास, आप इसको देख सकते हो, ये मिसौरी नदी, यहाँ पर ये आर्कांसास नदी। इसके अलावा रेड नदी, ये आपके कैनेडियन रेड नदी, तो ये आपके रेड नदी इत्यादि ये प्रमुख नदियाँ इसमें मिसिसिपी में शामिल की जाती हैं। इससे मिलने वाली यह उत्तरी अमेरिका की मिसौरी नदी जो इसकी सबसे लंबी नदी है। पूर्व में अपलेशियन से निकलने वाली ओहियो और टेनेसी नदियाँ भी प्रमुख हैं। आपके यहाँ पर आपके इसके पूरब की ओर आप देखो तो ये ओहियो नदी है, ओहियो नदी। इसके अलावा इसमें शामिल करने वाली जो और नदियाँ हैं वो है टेनेसी नदी भी प्रमुख है। ये यहाँ पर आपको टेनेसी नदी दिखाई दे रही है तो ये टेनेसी नदी भी प्रमुख है। ये ओहियो नदी भी प्रमुख नदी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो आपकी मिसिसिपी नदी है ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। इस नदी का जो तल जिसको हम कह सकते हैं वो दिन प्रतिदिन चौड़ा होने के कारण मैकेंजी नदी की बाढ़ से भी भयंकर बाढ़ें इस नदी में आती हैं तथा ये नदी तटबंध अपने दोनों तरफ तटीय बांधों की रचना करती है। प्राचीन काल में ये नदी जल मार्ग के रूप में प्रयुक्त की जाती थी, अर्थात इसमें परिवहन का कार्य भी किया जाता था।
इसके अलावा अटलांटिक महासागरीय जल अपवाह क्षेत्र में सेंट लॉरेंस नदी को भी शामिल किया जाता है। मैंने आपको बताया कि ये महान झील क्षेत्र आपके सुपीरियर झील, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो से निकलते हुए आपके आर्कटिक महासागर में जाकर के गिरती है। तो ये पांचों झीलों को जोड़ने वाली ये जो नदी है ये आपके अंध महासागर में जाकर के गिरती है। इसकी जो कुल लंबाई है 3130 किलोमीटर है। महान झील से निकलने के कारण इसमें जल प्रवाह वर्ष भर लगभग समान रहता है। इसी नदी मार्ग पर नियाग्रा फॉल भी, जिसको हम कहते हैं, ये विद्युत उत्पादन में अग्रणी है और ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त परियोजना है आपके नियाग्रा जो आपके विद्युत उत्पादन का प्रोजेक्ट है। अब इसमें आपके इसके बाद में जो आपके नदी क्रम है वो है प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र। तो जो प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र है इसके अंदर प्रशांत महासागरीय जल क्रम में कोलोराडो नदी, कोलंबिया नदी को प्रमुख माना गया है। ये आपको मैं बताऊं, ये आपके यहाँ पर ये देखिए कोलोराडो नदी और इसके अलावा यहाँ पे ये कोलंबिया नदी। तो ये आपके प्रमुख ये नदियाँ हैं जो कि रॉकीज पर्वत से निकल करके प्रशांत महासागर में गिरती हैं। कोलंबिया नदी ये प्रशांत महासागर में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदी है जो कनाडा में रॉकीज पर्वत के दक्षिण पश्चिम की ओर ऊंची भूमि से निकल करके ये आपके यहाँ पर आपकी कोलंबिया नदी ये उच्च क्षेत्र से निकलती है। उसके बाद में उच्च क्षेत्र से निकलने के बाद में उत्तरी पश्चिमी भाग में वाशिंगटन प्रदेश में ये प्रशांत महासागर में गिर जाती हैं। कोलंबिया नदी बेसिन में अनेक बांध बनाए गए हैं जिसमें कि ग्रांड कूली बांध, उल्लेस बांध और चीफ जोजेफ तथा बॉनविले बांध मुख्य हैं। इसके बाद में आती है कोलोराडो नदी। आपकी कोलोराडो नदी जो है अगर आप इसको देखो तो ये कोलोराडो नदी यहाँ पर आपके रॉकीज़ के पर्वत से निकलकर उटाह तथा एरिजोना राज्य में प्रवाहित होती है और वहाँ पर बहती हुई यहाँ पर कैलिफोर्निया, ये आपको कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये जो क्षेत्र है ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, इस कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इस नदी में बाढ़ आने की संभावना बहुत कम रहती है क्योंकि इस नदी का मार्ग कट करके अत्यंत गहरा हो गया है। ये नदी कोलोराडो के पठार को काटती हुई विश्व का सबसे प्रसिद्ध गार्ज, मैंने आपको गार्ज पहले भी बताया था, गार्ज होता है। नदी अपने अपर्दन के द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण करती है जिसमें कि वो अपने निम्न वाले तल के अंदर अपर्दन करती रहती है और अपनी घाटी को गहरा बनाती जाती है। तो इस प्रकार जब नदी अपने अपर्दन के द्वारा अपनी घाटी को गहरा करती जाती है तो जब आपके नदी इस तरह से ये गार्ज बहुत ही गहरा होता है और यहाँ पर ऊपरी भाग पे खड़े रहने पर नदी हमें दिखाई भी नहीं देती। नदी इसके निम्न तलीय क्षेत्र में प्रवाहित होती रहती है। तो ये आपके कोलोराडो नदी पर विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कैनियन है और इस पर अनेक बांध भी बनाए गए हैं जिसमें कि बोल्डर बांध और हुवर बांध प्रमुख हैं। इसके अलावा भी इस क्षेत्र में आपके बहुत सारी नदियां देखने को मिलती हैं या बहुत सारी नदियां हैं जिसमें कि प्रमुख है यूक्रेन नदी। आपके देखो यूक्रेन नदी यहाँ पर आपके ये अलास्का वाला जो क्षेत्र है ये अलास्का वाले क्षेत्र से निकल करके यहाँ पर इस तरह से प्रशांत महासागर में प्रवाहित हो जाती है। इसके बाद में है स्कीना नदी। ये आपके स्कीना नदी यहाँ से निकल करके प्रिंस रूपर्ट आइलैंड के आसपास आपके प्रशांत महासागर में सम्मिलित होती है। फिर है फ्रेजर नदी, इसके जस्ट समीप से ही आपकी ये फ्रेजर नदी है जो वैंकूवर आइलैंड के पास में सम्मिलित हो जाती है प्रशांत महासागर में। फिर है स्नेक नदी भी आपके कोलोराडो नदी के समीप से ही रॉकीज पर्वत से निकलते हुए आपके पोर्टलैंड नामक स्थान पर प्रशांत महासागर में सम्मिलित हो जाती है। इसके बाद में है आपकी हम्बोल्ट नदी।
आप ये हम्बोल्ट नदी को देखो तो इसमें हम्बोल्ट नदी नहीं दे रखी है, लेकिन मैं आपको हम्बोल्ट नदी के बारे में बता दूंगी। इसके अलावा है इसमें सैक्रामेंटो नदी, जो कि सैक्रामेंटो नदी आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये आपकी सैक्रामेंटो नदी है। और सैन जोएकिन्स जो नदी है वो मैं आपको सैक्रामेंटो नदी और इसमें आपके मैकेंजी स्केचवन, ये ही नदियाँ ज़्यादातर प्रमुख नदियाँ हैं। वो आपके जो दूसरी नदियाँ हैं स्केचवन नदी और सैक्रामेंटो नदी और सैन जैक्विन नदी, वो गौण नदियाँ हैं और ये नदियाँ प्रमुखतः से आपके प्रशांत महासागर में जाकर के सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में या कल के वीडियो में मैं आपको आर्कटिक महासागरीय जल अपवाह और आंतरिक जल अपवाह के बारे में